बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। सल्फ्यूरिक एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आज हमने डिस्कस करना है पहले, फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को हम देखेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की जहाँ तक बात है तो जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 18 डिग्री सेल्सियस पे 1.834 है। 10.5 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज़ करता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 338 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए ये जिस तरह से हम वाटर बाथ को यूज़ करते हैं इस तरह से एसिड बाथ भी यूज़ होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हीट रिलीज़ होती है और उसका वाटर का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाता है। सो सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में हम नहीं डिज़ोल्व करते बल्कि वाटर को हम एसिड के अंदर डालते हैं। प्योर एसिड जो है वो नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो ये अच्छा कंडक्टर बन जाता है। इसके अलावा ये स्किन के लिए क्रोसिव है और बर्न्स काज करता है। रिएक्शंस की जहाँ तक बात करें तो रिएक्शंस कैसे हैं इसके, याद रखें कि आम टेम्परेचर पे ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग है इसके डिसोसिएट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर में। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और दो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन जनरली होता है। पहले में हाइड्रोनियम आयन बनते हैं और सेकंड में जो हाइड्रोनियम आयन बनते हैं वो बाइसल्फेट से बनते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको एज एन एसिड डिस्कस करते हैं। बेस के साथ ये रिएक्ट करता है एसिड के तौर पे और एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है तो आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कंप्लीट रिएक्शन है तो सोडियम सल्फेट और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो हैं ये भी हमें पता है कि ये बेसिस होती हैं, तो उनके साथ भी वही रिएक्शन होता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। सॉल्ट्स के साथ जो रिएक्शन है उसमें एसिड्स जनरेट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट है उनके साथ HCl और HNO3 जनरेट होता है। मेटल्स जो हैं उनके साथ ये कोल्ड डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है, लेकिन ये वो मेटल्स हैं जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। उन मेटल्स के साथ ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। साथ में सॉल्ट बनता है, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया या मैग्नीशियम सल्फेट और टिन सल्फेट वगैरह। इसकी जो कंसनट्रेशंस हैं, जैसे कोल्ड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादातर मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर या मरकरी वगैरह उनसे रिएक्ट नहीं करता। कुछ मेटल्स के साथ कोल्ड कंसनट्रेट सोल्यूशन रिएक्ट करता है जिनमें यही कॉपर, सिल्वर और मरकरी आ जाता है। सॉल्ट्स बनते हैं, वाटर रिलीज़ होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसका जो रिएक्शन एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, बहुत अच्छा एक्ट करता है, वाटर को एलिमिनेट करवा देता है। लाइक ऑक्जेलिक एसिड में से अगर हमने एलिमिनेट करवाना है तो एलिमिनेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, निकलता है। फॉर्मिक एसिड जो है उसमें से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, साथ में वाटर निकल जाता है। इथाइल अल्कोहल के साथ ये थाइलीन बनाता है। वुड, पेपर, शुगर और स्टार्च वगैरह के साथ इसको करें तो ये कार्बन रिलीज़ करता है, साथ में वाटर निकलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कार्बन को, सल्फर वगैरह को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करवा देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसको सल्फ़र में और सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज करवा देता है। HBr HI के साथ रिएक्ट करता है, उनको ब्रोमीन और आयोडीन में चेंज करवा देता है। इसके अलावा इसका जो रिएक्शन है वो गैसेस के साथ है। गैसेस के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ओलियम में चेंज होता है। ये रिएक्शन हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी देखा है। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बनाता है। बेंजीन के साथ रिएक्ट करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। ये हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसका रिएक्शन देखा था। नेक्स्ट जो है वो प्रेसिपिटेशंस की रिएक्शन है। जब इसको प्रेसिपिटेशंस की रिएक्शन ये यूजुअली हम सॉल्ट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट या स्ट्रोनेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट एसिड के अंदर जनरेट होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते, तो उसमें प्रेसिपिटेशंस होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि KMnO4 या फेरस सल्फेट वगैरह हैं, उनके साथ जब इसको रिएक्ट करवाता है तो ये KMnO4 को पोटेशियम सल्फेट में बदल देता है। फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है जिसके अंदर हम टाइट्रेशन में ये रिएक्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके जो रिएक्शंस ये यानी ये याद रखें कि ये पेपर में इसको कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन के लिए भी दिया जा सकता है, या फिर आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि
सल्फ्यूरिक एसिड को एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे रिएक्शन कर रहा है वो नोट लिखें, या फिर ये एज एन एसिड या बेस के जनरल जो रिएक्शन है वहाँ पे वो वाले रिएक्शंस भी आप दे सकते हैं। यूजेस क्या क्या है सल्फ्यूरिक एसिड को, आपको पता है ये किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसको चेक करना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ कितना प्रोड्यूस होता है उसके लिहाज से हम चेक करते हैं। सो इसके बहुत ज़्यादा वाइड यूजेस हैं, यानी हर इंडस्ट्री में किसी न किसी स्टेज पे सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं और किंग ऑफ केमिकल्स भी ये कहलाता है। ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम आता है जैसे अमोनियम सल्फेट है या कैल्शियम सुपर फॉस्फेट वगैरह। इसके अलावा इसको पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स को रिमूव करवाने के लिए। HCl फास्फोरिक एसिड HNO3 सल्फेट वगैरह को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे केमिकल्स जैसे डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक, डिसइंफेक्टेंट, पेंट्स, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह को बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बैटरीज या स्टोरेज सेल लेड बैटरीज़ को आपने पढ़ा हुआ है, उसके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, गैसेस को ड्राई करने के लिए। लेबॉर्ट्री रीएजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आयरन में, स्टील में, लेदर में एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल आप इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उसको परफॉर्म करेंगे और ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है।